तो दबाव के नीचे आ गया। हालेलुया, हालेलुया। डैनियल दबाव के नीचे नहीं आया क्योंकि उसको पता था कि ये परमेश्वर का प्रदान किया हुआ मार्ग है। हालेलुया। परमेश्वर का मार्ग शेरों की मांदों में से होकर गया, और जब डैनियल शेरों के हालेलुया उस मांद में था तो वहां पर स्वर्गदूत खुद वहां पर मौजूद था। क्या करने के लिए? शेरों का मुंह बंद करने। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी परमेश्वर का मार्ग आग की भट्ठी में से होकर भी जाता नहीं जाता। 3 बंदे थे। कितने बंदे? 3। हालेलुया। और चौथा उनका डैनियल। हालेलुया, हालेलुया। जबकि हम जानते हैं उनको कहा गया, वहां पर वो गुलामी थे, बाबुल में थे, गुलामी में थे, और उनको कहा गया कि हम ऐसा करते हैं, एक मूर्ति बनाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं वो मूर्ति किसकी थी? वो डैनियल उनके पास्टर की थी। हालेलुया, हालेलुया। वो डैनियल की मूर्ति, सोने की मूर्ति, उनके पास्टर की मूर्ति थी। हालेलुया। लेकिन जब वचन की बात आती है तो लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, निर्गमन 20:4, उसमें लिखा है, आप पढ़िए मत, आप सुनिए। हालेलुया। तू अपने लिए कोई खुदी हुई मूर्ति ना बनाना। हालेलुया। और ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है, या पृथ्वी पर है, या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा चरण रखने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए, यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों, पर पोतों को भी, पितरों को भी दंड दिया करता। हालेलुया। और मूर्ति चाहे सोने की हो चाहे पास्टर की, जो उसको दंडवत करते हैं, हालेलुया, वो सारे मूर्ति पूजते हैं। अब ये चीजें किस पर खुली थी? बहुत बड़ा जुर्म था वहां, सदरक से अब्दुल्लाह, तीनों पर। हालेलुया। तीनों पर ये बात खुली थी। कितने लोग वचन सुनने के लिए आते थे भाई, कहते अभी क्या करें भाई, मजबूरी है, क्या करना चाहिए। लेकिन ये वचन कहां चला गया? तू किसी की प्रतिमा को दंडवत मत करना। ये परमेश्वर के प्रति अनख होती है। क्या होती है? अनख है भाई। प्रतिमा को नहीं करना तो नहीं करना। राजा, हम तेरा इस बात में जवाब देना भी जरूरी नहीं मैं राजा हूं, राजा। ये 3 आदमी, इनका जो धर्म है ना, पवित्र आत्मा जो इनके अंदर काम कर, अभी मैं आग की भट्ठी जला देता हूं, लेकिन आप पवित्र आत्मा नहीं जला सकते, चाहे उसको कहां भी जला दीजिए। वो चूना को कढ़ाई में 24 घंटे बोलते हैं इसको जला दो, लेकिन आप पवित्र आत्मा को नहीं जला सकते जो किसी इंसान के अंदर कार्य कर रहा है। आप जला सकते हैं कि वो 24 घंटे उसको बांधते रहे, क्या वो जल गया? कहते राजा हम जवाब नहीं देते, तो जो करना कर। अच्छा, उसको 7 गुना बढ़ा दिया जाए। कितना? 7 गुना। और बाइबल में हमें वचन बताता है कि तपश, उसकी आग की तपश इतनी थी, आकाश लाल हो चुका था। हालेलुया। इतनी भट्टे की जो उसमें आग थी, वो सारा तपश से लाल हो। हालेलुया। और ये सुबह का टाइम था, और वो सारी रात दुआ करते रहे। सुबह ने बोला कि भाई ठीक है, एक बार फिर सोच लो, अभी आपका जाने का टाइम हो गया है। हालेलुया। और इतनी तपश, इतनी आग थी। हालेलुया। और जब उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने कहा हमने प्रार्थना कर ली है, कोई बात नहीं है, हम जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया? जो फेंकने वाले थे वो जल गए। अब जो पीछे स्फोट करते हैं ना, वो स्फोट वाले, हालेलुया, हालेलुया, जलाओ उनको, जलाओ। हालेलुया। फेंको उनको। कोई नहीं, ऐसे बंदे हैं जो अकड़ रहे हैं राजा के आगे, मतलब हमारा महान राजा पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। और पीछे फेंको उनको, वो चल गए, उनके हाथ चल गए। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो चल रहे थे, देख रहे थे सदरम से, तूने दुआ कर ली है? मैंने दुआ कर ली।
अब दिन को मैं दुआ करके रात दुआ ही करता रहा। हालेलुया। देख रहे थे कुछ हो गया, शायद बारिश आ जाएगी अभी, और ऊपर कुछ हो रहा था। अब कैमरा में ऊपर लेके जाता हूँ और देखता हूँ परमेश्वर देख रहा है, उसका राजसी घेरा वो सब देख रहा है। और कौन आता है वहां पर? वो परमेश्वर खड़ा है और मिकाएल आता है। प्रभु तू नीचे देख रहा है, क्या हो रहा है? तेरी गवाही के कारण को थोड़ा मैं भी चाहता हूँ तलवार निकाल ली, अभी मैं सीन बदल दूंगा, इनको काट कर फेंक दूंगा। निकाल, शांत हो जा, शांत हो जा। हालेलुया, हालेलुया। जिब्राइल, प्रभु मैं चाहता हूँ, मैं देख क्या हो रहा है, परमेश्वर सब देखता है, सब देखता है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रदान किया हुआ मार्ग था, जो आपकी भट्ठी से में होकर जाना था, कोई परवाह नहीं है। यह परमेश्वर का प्रदान किया हुआ मार्ग है, जो शेरों की मांद में से होकर जाना है। क्या वहां पर दानियल था कि शेर अपना मुंह खोल सके? कि दानियल समर्थी था? दानियल का परमेश्वर समर्थी था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन समर्थी है? इंसान समर्थी है या परमेश्वर? कौन चिंता करने वाला है? मैं चिंता करने वाला हूं? जब विकास बैठी है या कलीसिया बैठी है, कलीसिया पवित्र नहीं है, वो परमेश्वर है जो कलीसिया के अंदर है, जो उसको पवित्र करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर, और आप जानते हैं रूप बदलने वाले पर्वत के अंदर परमेश्वर उतरा, तो बाद में कल गया जो है पर्वत पवित्र है। और नबी ने कहा कोई पर्वत पवित्र नहीं है, वो तो परमेश्वर पवित्र है। जिस कलीसिया में आता है उसको पवित्र करता है, जिसको पवित्र करता है वो पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रदत्त किया हुआ मार्ग कठिन है, लेकिन बाद में महिमा आती है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, जब आप वचन के ऊपर खड़े रहते हैं तो परमेश्वर आपको नहीं देखता? कैसे हो सकता है आपको ना देखे? वो सब देख रहा है नीचे। हालेलुया। उसके बाद एक और स्वर्गदूत आता है, नाक धोना, फुट बरम। परमेश्वर ये क्या हो रहा है? मुझे आज्ञा दे। नूह के समय में तूने मुझे आज्ञा दी थी ना, मैंने पानी पानी कर दिया था, और मुझे आज्ञा दे, मैं बाबुल को नक्शे से ही साफ कर दूंगा। चुप हो जा। अब परमेश्वर उठता है, पूर्व पश्चिम की हवाओं पर सवार होकर गर्जना करता हुआ वो आ रहा है। हालेलुया। और जो वो भट्ठी के नीचे उतर गया और सारे सेके को, सारी नफरत को, सारी जलन को, सारी दर्द को बाहर निकाला है। और वहां पर जो था परमेश्वर देखा, उसमें हाजिर था, और लोगों के मुंह बंद थे, उनकी आंखें फटी हुई थी। ये क्या हो गया भाई? ये नक्शा परमेश्वर नक्शा बदलता है। जो सोचते हैं अब कुछ होने वाला है, जो जलकर राख हो जाएंगे, लेकिन फेंकने वाले जलकर परमेश्वर आपके परमेश्वर का प्रदत्त किया हुआ मार्ग। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो शेरों की मांदों में से होकर गया, लेकिन दानियल को तो खराज तक नहीं आई। चाहे वो आपकी भट्ठी में से होकर गया, लेकिन दानियल तो वहां खड़ा था। परमेश्वर का प्रदत्त किया हुआ हालेलुया, पानी में से होकर भी जा सकता है। हालेलुया। वैसे नूह को बेवकूफ समझ रहे थे लोग, उसको पागल समझ रहे थे, झनकी भनकी बंदा है ये। हालेलुया। उसके न्याय प्रकाशन मिला है। और लोग जब एक नूह किश्ती कहां पर बना रहा था? पहाड़ के ऊपर। और जब भी लोगों को समय मिलता उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते, उसको मजाक करते, सब कुछ करते, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त किए हुए मार्ग पर चल रहा था। उसको पता था ठहरो, एक बार आएगा, कोई नहीं, उड़ाओ मजाक उड़ाओ। और जब सब कुछ हो गया तो परमेश्वर ने कहा नूह अब बस हो गया, अब बड़ा मजाक हो गया, अब बड़ा खेल तमाशा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और जानते हो परमेश्वर का प्रदत्त किया हुआ मार्ग, जंगली जानवर आ गए, सब आ गए, लेकिन मनुष्यों ने वो मार्ग नहीं अपनाया। और ऐसा ही होता है। हालेलुया। ऐसा होता है और ऐसा होगा। मनुष्य उस मार्ग को त्याग देते हैं, वो बच निकलने का मार्ग मनुष्यों ने उसको नया, क्योंकि नूह के पास जो संदेश था वो वैज्ञानिक रीति से प्रमाणित नहीं था, लेकिन हमारे पास जो संदेश है वो
लगाने को हिचकिचाते हैं। नहीं इन पर दोष, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र है। वो हक स्वर्गदूतों को नहीं मिला जो आपको मिला है। मैं आपको मूर्ख नहीं बोल सकता, मूर्ख मैं आपको, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आप उसके रूह के द्वारा, मुझे क्या हक है ये एक बात कहने का? हालेलुया। परमेश्वर का प्रदान किया हुआ मार्ग, चाहे वो पानियों में से होकर जाता है, चाहे, लेकिन हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर अंदर था और जो वो पट्टी में से बाहर आए और वो क्या कर रहे थे, वो आनंद मना रहे थे, गीत गा रहे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लोग ऐसे खड़े थे और उनकी जुबानें बंद हो गई थी। वो उसकी तरह, किसकी तरह? बुद्ध की तरह, जकरिया की तरह। जानते थे जकरिया कौन? जकरिया ने कहा मैं विश्वास नहीं करता, तू गुंगा हो जा, तू मेहमान कर सकता, तेरा मुंह बंद कर दिया गया। हालेलुया। लेकिन हम आनंद मना रहे हैं कि परमेश्वर गर्जना करता हुआ, गर्जना करता हुआ आएगा। हालेलुया। और पट्टी में से जाएगा और सारी तख्त को बाहर कर देगा। परमेश्वर का प्रदत्त किया हुआ मार्ग। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का प्रदत्त किया हुआ मार्ग। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यशायाह नबी 45:8 में लिखा है, मैं यहोवा हूं। हालेलुया। मैं यहोवा, मेरा नाम यही है। मैं अपनी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा। हालेलुया। और जो स्तुति मेरे योग्य है, वह खुदी हुई मूर्ति को नहीं दूंगा। परमेश्वर अपनी महिमा का बंटवारा दूसरे के साथ नहीं करता। हालेलुया। एक बार नबी के पास से एक महिला आई जो सेंटिक्स थी। उसने कहा, आप परमेश्वर यीशु मसीह को स्वर्गीय बनाते हैं। नबी ने कहा वो स्वर्गीय है। उसने कहा वो स्वर्गीय नहीं है, वो तो एक मनुष्य है। लेकिन नबी ने कहा वो मनुष्य से बढ़कर है। मनुष्य से बढ़कर क्या, वो नबी में से नबी से बढ़कर है। हालेलुया। उसने कहा जब वो लाजर की कब्र के ऊपर गया तो उसने रोना शुरू कर दिया। हालेलुया। नबी ने कहा ठीक है बहन जी, वो रो रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया। लेकिन नबी कहां पर था? वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया रास्ते के ऊपर चल रहा था। बिल्कुल उसके शब्द, उसकी बातें वचन से मेल खाती थी। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे पास एक संदेश है नबी का, मैं पढ़ के बताना चाहता हूं, मसीहत की नकल। हालेलुया। अब सुनिए ध्यान से। पवित्र आत्मा आपकी अपेंडिक्स, आपकी आंखें, आपका नाक, आपका मुंह, आपका दिल देता है। हालेलुया। आपके अंदर एक नई आत्मा देता है, उसके बाद वो खुद आपके अंदर रहने के लिए आता है। आप किसी भी रीति से, किसी भी ज्ञानपूर्ण बौद्धिक बातों का, थियोलॉजी बातों का जो बाइबल के विरुद्ध है, कि ज्ञान ना करो। यहोवा यूं कहता है, वाले वचन पर टिके रहे, क्योंकि हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया हुआ और हमारी ताड़ना की खातिर उसने मार खाई। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे, किसने कोड़े खाए? हालेलुया। किसने मुंह पर थुकवाया? हालेलुया। वो मनुष्य था जो वो रोया। लेकिन नबी ने कहा जब वो कब्र के ऊपर खड़ा था, हालेलुया, वो 4 दिन का मुर्दा जिसकी बदबू आ रही थी, और 72 घंटे के बाद क्या होता है, आपका पेट फट जाता है और पेट के जो कीड़े होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। बदबू आ रहा थी जब वो रो रहा था, जब वो मनुष्य था। लेकिन वो जब वो लाजर को बाहर बुला रहा था तो वो परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता, जब उसको भूख लगी तो वो मनुष्य था, लेकिन जब वो हालेलुया उन रोटियों से, उन चरखी मछलियों से 5000 को खाना खिला रहा था, तो वो परमेश्वर था। जब वो क्रूस के ऊपर था, हालेलुया, जब वो
क्रूस के ऊपर टंगा हुआ था और लोग उसका हंसी उड़ा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे। उसने खुद को बचाया, औरों को बचाया, अब खुद को नहीं बचा सकता। अगर उसने खुद को बचाया होता तो आज हम बचे हुए नहीं होते। लेकिन उसने खुद को, हालेलुया, खुद को मतलब जन के निशावर कर दिया और हमें बचा लिया। जो वो पानी मांग रहा था तो वो मनुष्य था, लेकिन जब वो पानी का चलकर दिखा रहा था तो वो परमेश्वर था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो उस किश्ती पर लेटा हुआ था और 10,000 शैतान हाले झील के चारों ओर खड़े थे, इसको डुबो देना है, आज इसको मार देना है, हालेलुया, और आंधियां चल रही थी और वहां पर भूचाल अपनी आंधियां चल रही थी, ऐसा सब कुछ हो रहा था। और क्या हुआ, हालेलुया, तब वो जब सो रहा था तब वो, लेकिन जब वो आंधियों को डांट रहा था तब वो परमेश्वर था, परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त किया हुआ मार्ग, हालेलुया। लेकिन इस पर कोई वो ही चलता है जिसको परमेश्वर चलाता है, हालेलुया। हमने देखा होगा, हमने पढ़ा है, वो कि राजमार्ग है, पवित्रता का राजमार्ग, हालेलुया। किसका राजमार्ग? क्या आपने कभी राजमार्ग देखे? एनएच जो बनते हैं, आपने कभी ध्यान दिया हो उसका जो बीच का भाग होता है वो ऐसे ऐसे होता है, ऊंचा हुआ होता है। आपने कभी राजमार्ग सड़क को देखे होंगे? अब कृपया जाके आज देखना, जो सड़क का बीचला भाग होता है ना, वो ऊपर होता है। क्यों? कि सारा कचरा साइड में निकल जाए, हालेलुया, हालेलुया। देखिए जी, ऐसा नहीं है, ये परमेश्वर का वचन सुना किसी भावावेश का नहीं है, जहां ऐसा नहीं है कि मैं अभी, हालेलुया, भावावेश आ जाए कि मैं जन के लुट के जाऊं, कोई मुझे ये कहे तो मैं इधर जन के लुट के जाऊं, कोई मुझे ऐसा कहे तो मैं इधर को जन के लुट के जाऊं, कोई संदेश ये लेके आओ तो मैं इस तरफ हो जाऊं, कोई वजह, ऐसा नहीं है, हालेलुया। सच्चाई तो बीच में रहती है, सच्चाई यहाँ आत्मा में रहती है, हालेलुया। आप बदल नहीं सकते। अगर आप बदल जाते हैं तो आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया, क्योंकि सच्चाई वहां पर विद्यमान है, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एलिया जो था वो उस मार्ग पर चल रहा था जो परमेश्वर ने उनको दिया, लेकिन वहां पर इजेबल थी जो उस मार्ग पर नहीं चल रही थी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस मार्ग पर चल रहा था, उसके ऊपर अभिषेक था, लेकिन जब वो उठा लिया गया तो वो अभिषेक किस पर आ गया? एलीशा के ऊपर। और नबी ने कहा है एलिया यीशु मसीह है और एलीशा उसके दुल्हन है, हालेलुया। और जो दुल्हन अभिषेक में चली जा रही थी, और क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं, वो उस मार्ग पर था, वो प्रदत्त किया हुआ मार्ग पर था, और एलीशा जब चलता जा रहा था और वो अभिषेक, वो हालेलुया, वो सारी चीजें उसके ऊपर चलती जा रही थी। और माँ बाप आपस में जब घर पर बैठे थे और डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे थे, उन्होंने कहा वो गंजा सा बंदा पता कहां से आ गया, हालेलुया, वो गंजा सा बंदा पता कहां का आ गया है, उसका सेवक तो उठा लिया गया, ये भी पनी उठा ले, अग्नि रथ है, हमने तो देखे नहीं, कहानी कहां से। बच्चों के सामने माँ बाप ने बातें की, सेवादार की क्या किया, उपहास उड़ाया, सेवादार की इंसल्ट की, और बच्चों ने वो बातें सुनी, बच्चों ने दिमाग में रखी। और क्या हुआ, जब परमेश्वर का दास अभिषेकित होकर चलता जा रहा था, वो पहाड़ पर चलता जा रहा था, वो कहां पर था, परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त किए मार्ग पर चलता जा रहा था। बच्चे स्कूल में चले जा रहे थे, उन्होंने देखा वो गंजा, वो देखो वो गंजा आ गया। मेरी माँ कल बारे में इसमें बता रही थी, मेरा बाप बता रहा था ना, वो गंजा, वह गंजे चढ़ जा, तू भी चढ़ जा, जैसे तेरा एलिया चढ़ गया ना, जैसे तेरा स्वामी चढ़ गया, तू भी पहाड़ पर चढ़ जा। और ये बातें इतनी खतरनाक हुई, और जो परमेश्वर का दास वो अभिषेक के तले था, उसने कहा अगर मैं गंजा हूं, 2 ऋषि आए और तुझे खा ले। उसी टाइम उसका शब्द रिवाइव हो गया और ऋषि में प्रकट होगी और बतारी बच्चों को खा गई। क्यों? परमेश्वर के प्रदत्त किया हुआ मार्ग को जा। आपने मेरे बच्चों को ऐसी बातें सिखाते हैं कि सेवादार को इंसल्ट करो, क्या आपको आशीष मिलने वाली है? क्या परमेश्वर आपको आशीष देगा? हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रदत्त किया हुआ मार्ग है, इसमें रुकावट मत बनिए, हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं, उस समय इजेबल का पादरी, उनका पास्टर कौन था? एलिया, उस समय का, हालेलुया। और जब उसने विरोध किया, हालेलुया, वो उसके वचन को स्वीकार नहीं कर रहे थे।
और देश में भयंकर काल पड़ गया और परमेश्वर ने उसको कहा जा तू नाले के उधर चला जा। हालेलुया, तू नाले के पास जाके डट जा। और वहां चला गया और परमेश्वर ने काले सेवकों को हुक्म दिया। उसके काले सेवक आप जानते हैं, काले सेवक आ रहे थे और मुंह में हालेलुया मुंह में मांस जन के दबाकर वो एक के लिए एलिया की उड़ते उड़ते आ रहे थे। वो काले सेवक ठहरा रखता है परमेश्वर के लिए एक वहां पर हालेलुया एक भोजन कक्ष तैयार किया था। वहां पर वो खाना खुद तैयार करता और काले सेवकों को हुक्म देता, वो उसके लिए आते। परमेश्वर कर सकता है, आमीन कर सकता है। हालेलुया। और जब वो नाला सूख गया तो परमेश्वर ने कहा ठीक है तू कहां चला जा, विधवा के पास चला। हालेलुया। जब वो विधवा के पास जा रहा है, आपको बोला आप सारी कहानी को जानते हैं, जब वो चला गया और उसने कहा वहां पर काल पड़ा हुआ है, लेकिन पहले आप उसके राज्य और धर्म की खोज करें। ये सारी चीजें पीछे पड़कर आपको मिल जाएंगी। आप जानते हैं काल के दौरान वो जब वो उस जन के सारपत की विधवा के पास एलिया चला गया और उस विधवा के पास गया, और भी सारी विधवा है लेकिन उसके पास क्यों चला गया? वो परमेश्वर के प्रदान किए हुए मार्ग पर चलता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एलिया ने कहा ऐसा है कि मेरे लिए रोटी बना के ले। उसने कहा हालेलुया यो कि मेरे पास थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल। हालेलुया। और जब एलिया गया वो क्या बिन रही थी? लकड़ियां बिन रही थी, 2 लकड़ियां जो क्रूस को दर्शाती है। और क्रूस क्या है? बचाव है। अपने हस्पतालों में क्रॉस का वो चिन्ह देखा है, वो क्या है? हालेलुया कि बचाओ, वहां पर भी बचाओ। हालेलुया। पहले उसके राज्य की खोज करो, धर्म की सारी चीजें तुझे पीछे पड़कर मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। और एलिया ने उसको कहा जा मेरे लिए रोटी बना के लेके आ, और उसने कोई तर्क नहीं किया। हालेलुया। उसने सिर्फ नबी की क्या की? आज्ञाकारी। और जब उसने नबी की आज्ञाकारी की, उसको रोटी उसके हाथ में पकड़ा दी। उसने कहा ठीक है अपने बच्चे के लिए बना। उसने कहा आटा तो खत्म हो गया, अब जाकर देख। जब तक काल रहेगा ना तेरे बच्चे से आटा और ना तेरे पीछे से तेल खत्म होगा। इसकी आज्ञाकारी नबी की। हमारे समय का नबी कौन है? हालेलुया। जो हमारे लिए सारी चीजों को लेके आया है, सारे भेदों को लेके आया है। उसने बताया हालेलुया ये सारी चीजों को, हमें सारे भेदों को खुले। किसने? पहले हमें पता था पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कौन ने, किसने हमें बताया? प्रकाश 10 के 7 के भेद किसने हमें बताए? ये सारी चीजें किसने हमें बताई? हमें इसके लिए खड़े रहना चाहिए। हालेलुया। मैं खत्म करने जा रहा हूं। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 7 उसका 13। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर पढ़ेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो। हाँ जी। क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। सरल है वो मार्ग सरल है, वो रास्ता सरल है, उसमें आपको कोई कुछ नहीं रोकता। हालेलुया। कोई बंदिश नहीं आपको। आप शादी में जाइए, नाच कीजिए, गाना कीजिए। हालेलुया। अपने हाथों को रंग लीजिए, अपने सिर को रंग लीजिए। हालेलुया। आप कुछ भी करें, कोई मनाही नहीं आपको। लेकिन जो परमेश्वर आपको मार्ग देता है वो रात कठिन भरा होता तो है, लेकिन वो जीवन को जाता है। पढ़ेंगे। और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, नूह को दिनों में जब नूह क्लेश से होकर गया, मुसीबतों से होकर गया, सारी चीजों से होकर गया, जब उन सारी चीजों से बात चला गया तो फिर उसको क्या दिखाई दिया?
उसको मेघ धनुष दिखाई दिया, उसको वाचा दिखाई दी। हालेलुया। क्योंकि उसने क्लेयोस इस रास्ते को पार करके दिया। जब रूह इन सारी चीजों को पार करके गया तो उसको वाचा, उसको आचा, उसको परमेश्वर की प्रतिज्ञा सारी जात गिरी, क्योंकि वो सारी क्लेशों से गुजर कर गया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दानियेल शेरों के माद में था और जब उसको कौन दिखाई दिया, उसको स्वर्गदूत दिखाई दिए। हालेलुया। और जब अब्राहिम सारी क्लेशों में से होकर गया, सारी चीजों से होकर, सारे ताने, सारी मुसीबतें, सारी चीजें, तो उसके पास एलोहिम आया। हालेलुया। और अय्यूब के बारे में क्या इतना कठिन रास्ता, वो जो आप जानते हैं फोड़ों से भरा हुआ इंसान, उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई, उसके बच्चे उसको छोड़कर चले गए, उसके नौकर चाकर, तेरे से बदबू आती है, तू मर क्यों नहीं जाता। इन सारी चीजों पर, राख पर, ढेर पर बैठा हुआ था, सारी चीजों पर बैठा हुआ था। और बंदा जो कलीसिया के लोग आते हैं उसको कहते हैं तूने का पाप किया है, उसके मित्र आते हैं उसको कहते तू पाप किया था। अय्यूब चाहता था कि कोई आए और मुझे वचन के द्वारा तसल्ली दे। अय्यूब चाहता था कि कोई आए मुझे सद्भावना दे, मुझे सद्भावना दे, लेकिन जो भी कोई चाहता उसको तानों से उसको परेशान करता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अय्यूब सारी चीजों में होकर गया तो उसको क्या मिला, उसको दुगना दिया गया, उसको दुगना मिला अब्राहिम से। हालेलुया। दानियेल से उसको क्या मिला, उसको पुनरुत्थान का दर्शन मिला। उसने देखा चाहे जाए शरीर मेरा खत्म हो जाए, चाहे वो कीड़े मेरे शरीर को खा जाए, चाहे मेरी इतनी सी राख भी बच जाए, फिर भी मैं धरती पर खड़ा होऊंगा। मैं जानता हूं वो खड़ा था जब लोथे खुल गई, जब यीशु मसीह ने पुकार कर कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तुझे, और लोथे खुल गई और अय्यूब जाग उठा। क्योंकि हमारा निर्माण किससे हुआ है, मिट्टी से। हमारा निर्माण, अगर हम मिट्टी से तो कभी तो मिट्टी में थे। जो पेट्रोलियम, जो कैल्शियम, जो मैग्नीशियम, सारी चीजें मिट्टी में पाई जाती है। और परमेश्वर ने राख को लिया, हालेलुया, और उसका वो बंदा फिर बना के पेश कर दिया। अब जानते जब लोथे खुली तो उनकी हड्डियां भी गल गई होगी, लेकिन परमेश्वर राख से बंदा तैयार कर सकता है, वो समर्थी है। हालेलुया। एक 12 साल के बच्चे को खड़ा कर सकता है। जब यीशु मसीह 12 साल का था तो किनसे बातें कर रहा था, बड़े बड़े ग्रंथियों से जो बाइबल के महान थे, वो भी हैरान चकित रह गए थे कि हाँ ये हमारे स्कूल में तो है, लेकिन वो परमेश्वर का काम कर रहा था। मैंने तो परमेश्वर के काम करना है, मैंने अपने पिता के, उसने यूसुफ के काम नहीं से करने थे। कोई लोग थे अपने पिता, उसका यूसुफ था, लेकिन वो क्या कर रहा था, उन सारे जो उनके दिमागों में जो भर रखा था ना, वो साफ कर रहा था। मरियम तो मुझे क्यों ढूंढ रही है, मैंने अपने पिता के, मैंने यूसुफ के काम नहीं करने। अगर यूसुफ के काम करने होते तो वह क्या करता, आरी चलाता। क्या वो आरी चला रहा था, वो अपने पिता यीशु मसीह, क्योंकि पिता पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। और जानते हो एलिया ने इसको आशीष दी, क्यों, उसने भविष्यवक्ता, उस समय का जो संदेश था उसकी क्या किया, आदर किया। हालेलुया। 10 मिनट और मैं खत्म करना चाहता हूं, उसके बाद मैं एक छोटी उदाहरण आपको देना चाहता हूं। वहां पर खड़ा है अंधा बर्तनमाई, कितने लोग जानते हैं अंधा बर्तनमाई। हालेलुया। अंधा बर्तनमाई जो एक शुद्ध हृदय वाला आदमी, जो कि परमेश्वर को मानने वाला बंदा, अंधा बर्तनमाई उसका नाम है, हमने उसके बारे में पढ़ा है। अंधा बर्तनमाई, हालेलुया, जो परमेश्वर की रात आंखों से अंधा था। उसके पास क्या था, उसके पास 2 पिंडुक थी। 2 क्या थी, पिंडुक। हालेलुया। 2 पिंडुक थी, एक मेमना था, जो मेमना उसका रात खाता। हमारे पास तो कुत्ते रात खाते हैं, उस समय वो था। और क्या हुआ, अचानक क्या हुआ कि उसकी बेटी बीमार हो गई, और उसने परमेश्वर के उधर गया मंदिर में, उसने क्या किया, एक मन्नत मांगी कि परमेश्वर अगर तू मेरी बच्ची को चंगा कर देगा, ये पिंडिक है जिसको मैं दिखाकर अपनी रोजी रोटी, अपना पेट पालता हूं, समर्पित कर दूंगा। हालेलुया। उसके बाद जो पिंडिक थे 2, उसकी बच्ची चंगी हो गई, उसने कुर्बान कर। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यारस, आप जानते हैं यारस,
जो उसकी बेटी 12 साल की थी, हालेलुया, जब वो बीमार हो गई और जब वो इतनी बीमार हो गई कि उसकी हालत इतनी बिगड़ गई, इतना और जारस ये था कि जारस पर यीशु मसीह पर विश्वास करता था, लेकिन ये विश्वास को लोगों पर, हालेलुया, लोगों के डर के वजह से कहने के लिए डरता था, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी बेटी बीमार थी और डॉक्टर आया और डॉक्टर ने क्या किया, हालेलुया, मैं बता, डॉक्टर डो, उसका नाम था डॉक्टर डो। डॉक्टर डो इसकी बेटी पर निगाह डालो, वह बोला यार इसकी नब्ज गिरती चली जा रही है, मैं तुम्हें बताता हूं, हम जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो हमने किया, हालेलुया। अब हम इसके साथ, अब हम उसके साथ करेंगे। उसने इसको सारी दवाइयां तथा ऐसी ही और दूसरी चीजें दी, हालेलुया, परंतु उसकी हालत तो बिगड़ती चली गई और वह मरती चली जा रही थी। नबी का संदेश में अब जारस अपनी छोटी बेटी, 12 साल की, उसकी प्यारी बेटी, उसकी एकलौती बेटी, हालेलुया, उसके लिए चिंता था और उसको परमेश्वर जो आपके अंदर है ना उसको प्रकट कर ही देगा। और यीशु मसीह पर विश्वास करता था लेकिन लोगों से डरता था, वो सरदार था और यहूदियों से डरता था, लेकिन यहूदियों का दबाव, यहूदियों का प्रभाव उसके ऊपर था। अगर मैं यीशु के मसीह के पास चला गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरी सोसाइटी क्या कहेगी, ये सारे क्या कहेंगे, वो डरता था। लेकिन उधर हालात बिगड़ते चले जा रहे थे और यीशु मसीह हालातों को, हालेलुया, कंट्रोल में करने के लिए वहां था। उसको भी पता था कि जारस एक दिन आएगा और जारस वहां पर गया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बेटी मरने वाली है, गुरुजी उस पर दुआ कीजिए, उस पर प्रार्थना कीजिए। और किसी ने कहा तेरी बेटी, हालेलुया, तेरी बेटी, लेकिन यीशु मसीह किस रास्ते पर था, परमेश्वर के स्पर्धा किए हुए रास्ते पर, वो किसी संस्था के रास्ते पर नहीं था, हालेलुया। आज लोग आपको कहते होंगे एक रास्ता है, मेथोडिस्ट एक रास्ता है, पेंटिकॉस्टल एक रास्ता है, स्लोन पेंटिकॉस्टल, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रदत्त किया हुआ मार्ग वो एक ही है, वो परमेश्वर का वचन है। दूसरे सारे रास्ते फेल है, हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने कहा अगर तू विश्वास करे तो फिर परमेश्वर की महिमा को देखेगा। अगर आप विश्वास करें तो परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। और यीशु मसीह उसके साथ चलता आ रहा था। और मैं आपको बताना चाहता